मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ एनकाउंटर लगातार चले हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच 6 मुठभेड़ हुई और इन मुठभेड़ों में 9 बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। तो किस किस थाने मुजफ्फरनगर के किस किस थाने में मुठभेड़ हुई है मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल सुबह से आज सुबह तक यानी 24 घंटे में मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच दनादन गोलियां चलती रही और रिजल्ट बदमाशों के घायल होने का आता रहा। सबसे पहले मुठभेड़ हुई तितावी थाना इलाके में। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मुकद्दपुर झाल पर बताया जाता है कि चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान गोकसी की घटनाओं को अंजाम देने वाला इंतजार उर्फ गुल्लू पुलिस को आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बताया जाता है कि उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें इंतजार उर्फ गुल्लू घायल अवस्था में तितावी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि इंतजार उर्फ गुल्लू पर कई मुकदमे अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं। इस संबंध में सीओ फुगाना यतेंद्र सिंह नागर क्या कहते हैं, आइए सुनिए। अभी कुछ समय पहले थाना तितावी पुलिस द्वारा मुकुंदपुर झाल पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा उसको घेरने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आनंद देव मिश्रा और उनकी पुलिस टीम का 2 वाहन चोरों से मुकाबला हो गया। बताया जाता है कि दोनों वाहन चोर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मुराद अली सनोफ जाहिद निवासी सुल्तानपुर थाना लक्सर जनपद हरिद्वार उत्तराखंड तथा मोनू पुत्र जसवीर निवासी मेघाखेड़ी थाना सिकड़िया जनपद मुजफ्फरनगर को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि ये सातिर वाहन चोर हैं और उनके पास से 6 वाहन मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। इस संबंध में मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी अमृत जैन क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनिए। नई मंडी क्षेत्र में आज चेकिंग की जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि NH 58 पर स्थित एक खंडर में 2 वाहन चोर मौजूद हैं जो कि आर्म्ड हैं और जिनके पास चोरी की हुई मोटरसाइकिल्स है और आज वो उन मोटरसाइकिल्स को बेचने की फिराक में है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए SHO नई मंडी के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने तुरंत ही मौके पर जाके घेराबंदी करके दबिश दी। इस टीम पर दबिश के दौरान दोनों अभियुक्तों द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एक्शन में इस टीम ने दोनों अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तीसरी मुठभेड़ नई मंडी थाना इलाके में हुई। बताया जाता है कि नई मंडी थाना इलाके के मखियाली गांव के रहने वाले शाहरुख उर्फ मोनू पुत्र फैयाज पर आरोप था कि उसने लड़की का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के साथ ही उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना के बाद नई मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। लड़की के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि लड़की ले जाने के बाद जब मोनू को खबर हुई कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है तो उसने लड़की को तो छोड़ दिया और खुद सावली के जंगलों में पहुंच गया। पुलिस ने सूचना के आधार पर सावली के जंगलों में शाहरुख उर्फ मोनू को घेर लिया। पुलिस और मोनू के बीच में मुठभेड़ हुई जिसमें शाहरुख उर्फ मोनू पुलिस को घायल अवस्था में मिल गया है। पुलिस ने शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में सीओ नई मंडी राजू कुमार साहब क्या कह रहे हैं, जानिए। थाना क्षेत्र नई मंडी के मखेली गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके नाबालिग भतीजी को दूसरे धर्म का एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू शाहरुख है बहला फुसलाकर धर्मांतरण के उद्देश्य से शादी करने के लिए लेकर भाग गया है। वह 12 तारीख के तकरीबन 4 बजे सुबह लेकर भागा था। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहरण तथा धर्म परिवर्तन के कठोर मुकदमे में अभियोग पंजीकृत कर तत्काल युवती के बरामदी के लिए तथा अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन करके क्षेत्र में रवाना कर दिया गया। टीमों के लगातार प्रयास से मात्र 2 घंटे के भीतर अपहरित युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया। जब उससे पूछताछ पूरी जानकारी की गई तो बता रही थी कि उसी मखियाली गांव का रहने वाला दूसरे धर्म का जो ये मोनू है उसने धर्मांतरण के उद्देश्य से उसे शादी करने का दबाव देकर बहला फुसला कर लेकर भाग गया था और आज उसे भोपा अंडरपास के पास छोड़कर भाग गया है। इस पे नई मंडी पुलिस की टीम ने उस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हो गई। उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। जगह जगह पर कड़ी चेकिंग की कार्रवाई शुरू की गई। मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया
कि उस अभियोग में जो व्यक्ति नाबालिग युवती को लेकर भागा था वह पुलिस के डर से लुक छुप कर साहौली के पास कच्चे रास्ते पे छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की टीम उस व्यक्ति को बताए गए स्थान पर घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस को देख बदमाश ने एकाएक जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की तो उसके पैर में गोली लगी। इसी क्रम में चौथी पुलिस मुठभेड़ हुई शहर कोतवाली इलाके में। दरअसल शहर कोतवाल ब्रजेश कुमार शर्मा और उनकी पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश नितिन पुत्र हरिओम के थाना इलाके में देखा गया है। बताया जाता है शहर कोतवाली पुलिस ने नितिन को घेर लिया। जब नितिन को पुलिस ने घेर लिया तो नितिन और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 20,000 रुपए का इनामी नितिन, जो कि मसोता गांव का जिला गाजियाबाद का रहने वाला है, वो घायल अवस्था में गिरफ्तार हुआ है। इस संबंध में मुजफ्फरनगर की सीओ सिटी IPS अफसर सिद्धार्थ के मिश्रा क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आज रात 10:30 बजे चौकी इंचार्ज रामलीला टीला अपनी टीम के साथ काली नदी के पुल पर चेकिंग कर रहे थे। चरथावल रोड से एक संदिग्ध बाइक, उस पर एक सवार आता हुआ नजर आता है। पुलिस उसको रोकने का प्रयास करती है। वह कच्चे रास्ते से न्याजूपुरा की तरफ अपनी बाइक मोड़ लेता है और पुलिस पे फायर करता है। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उस पर फायर किया। वह फिसल के गिर जाता है और उसको एक गोली पैर में लगती है। मजरूब को अस्पताल ले जाया जा चुका है। इसके बाद नंबर था बुढ़ाना थाना इलाके में हुई मुठभेड़ का। दरअसल बुढ़ाना थाने के इंस्पेक्टर सुभाष बाबू अत्री को सूचना मिली कि इलाके में 2 गोकशी की तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश 2 इलाके में घूम रहे हैं। इस सूचना के बाद सुभाष बाबू अत्री और उनकी पुलिस टीम ने दोनों बदमाशों को घेर लिया और पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गो तस्करी की वारदात को अंजाम देने वाले सोनू उर्फ भूरा निवासी सद्दीक नगर थाना लिसाड़ी गेट मेरठ, जबकि उसका साथी मोबिन पुत्र अब्दुल हकीम निवासी मवाना को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। थाना बुढ़ाना के चौकी इंचार्ज घड़ी सखावत मैं फोर्स के क्राउन पब्लिक स्कूल पर चेकिंग कर रहे थे। उसी समय एक गाड़ी XUV आती हुई दिखाई दी। उसको रुकने का इशारा किया, वो रुकी नहीं और आगे मदवाड़ा की तरफ तेज़ी से की तरफ भागी। वहाँ पर एक गन्ने के मेड़ के पास वो फिसली और एक तरफ झुक गई खेत में और उसमें से 2 बदमाश थे। उन्होंने पुलिस वाले को अपने पास आता हुआ देख करके उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने के लिए से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर में जो मुठभेड़ हुई, वो मुठभेड़ हुई मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना इलाके में। दरअसल शाहपुर थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह को सूचना मिली कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने इस सूचना के बाद बदमाशों की घेराबंदी की तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जफर और इसरार दोनों लोग घायल अवस्था में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जाता है ये लिसाड़ी गेट थाना इलाका यानी मेरठ के रहने वाले हैं। इस संबंध में बुढ़ाना के सीओ गजेंद्र पाल सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज गोयला और चौकी इंचार्ज हरसोली द्वारा कुटवा चौकी के पास में चेकिंग चल रही थी। उसी जरिए मुख्य सूचना प्राप्त हुई कि एक टेम्पू आने वाला है, जिसमें ये चोरों का एक गैंग है जो रास्तों में मेन रोड पर चोरियां करता है। इस सूचना पर चेकिंग के दौरान एक टेम्पू आता हुआ दिखाई दिया और उसका पीछा किया गया तो वो तेजी से एक गांव गढ़ी बहादुर की तरफ मुड़ा और वहां पर एक खंबे के पास टकरा गया, जिसमें 3 बदमाश थे। उन्होंने तीनों ने पुलिस को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में आत्मरक्षार्थ 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। उनको घायल अवस्था में CSC शाहपुर भेज दिया गया है।